Now, welcome here again in this YouTube channel of Kumar Satyavira College and Management, Engineering and Management. I'm Mohammed Arsan discussing about an important lecture that is lime soda process. जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, और व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइम एंड सोडा इन द वाटर. लाइम क्या क्या चीज़ रिमूव करेगा वाटर में से और सोडा क्या क्या चीज़ें रिमूव करेगा फ्रॉम द वाटर. तो अब यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि जब हम लाइम एंड सोडा को विद द कैलकुलेटेड अमाउंट में लाइम एंड सोडा को वाटर में मिक्सअप करेंगे तो व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन विल बी देयर. तो केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होगी उस पर डिस्कशन करते हैं हम. तो लाइम का जो वर्क होगा वही उसकी केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो पहली चीज़ हम पढ़ते हैं लाइम क्या क्या चीज़ें रिमूव करेगा. तो लाइम की जो पहला वर्क होगा वो टेम्परेरी हार्डनेस, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों को बाहर करेगा. तो इम्पॉर्टेंट है ये. तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन हम डिस्कशन करते हैं. मान लीजिए टेम्परेरी हार्डनेस वाटर में प्रेजेंट है, दैट इज़ द कैल्शियम बाइकार्बोनेट अंडर द एक्शन ऑफ लाइम. लाइम का फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. जब आपस में ये जैसे ही लाइम को हम वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और साथ साथ में वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा. तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को और अच्छी तरह से समझते हैं स्टूडेंट्स. मान लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर के अंदर है एज अ टेम्परेरी हार्डनेस और अंडर द एक्शन ऑफ लाइम. लाइम वाटर के अंदर मिलाया जाता है. तो लाइम को जैसे ही वाटर के अंदर मिलाते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा. इसके 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. एरो करके इसको शो करेंगे. ये वाइट प्रेसिपिटेट बनकर तैयार हो जाएगा, पानी के अंदर तैरने लगता है, बिल्कुल फाइन प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनकर तैयार होता है. और सेकेंड वर्क इसका क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन करेगा ये, क्योंकि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम है. ध्यान रहे इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. वाई इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, बिकॉज 1 मोल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को पानी में से बाहर करने के लिए 2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूज होंगे. दैट मीन्स फॉर कंजप्शन ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दैट इज द टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएटिंग साल्ट ऑफ मैग्नीशियम, will be removed completely by the action of 2 moles of lime. that is 1 मोल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हटाने के लिए 2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम की ज़रूरत होगी. तो जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोडक्ट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH whole twice, and also there will be formation of 2 molecules of calcium carbonate, यानी कि 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के बनकर तैयार होंगे, and also 2 molecules of water. So that means remember it, this chemical reaction जब हम न्यूमेरिकल में इस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस को लेना है हमें, जब लेंगे तो वहाँ पर न्यूमेरिकल में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जहाँ पर भी आप लेंगे वहाँ हार्डनेस को 2 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे. दैट मीन्स द मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ 2 विल बी नेसेसरी इन द न्यूमेरिकल. ठीक है ना, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कंज्यूम हो रहे हैं 1 मोल को कंज्यूम करने के लिए. ठीक है. अब सेकेंड अगला वर्क क्या होता है लाइम का. लाइम ऑल्सो रिमूव द परमानेंट हार्डनेस. लाइम कैन ऑल्सो भी रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम ओनली. तो लाइम मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस को बाहर करेगा, ध्यान रहे, और कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं करता. तो मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर के अंदर है, लाइम से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोडक्ट, दैट मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी देयर. magnesium will be shifted the position of calcium and calcium will replace by the magnesium and it will attach to the chloride atom. तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जुड़ जाएगा, कैल्शियम को रिप्लेस कर लेगा, तो बन जाएगा MgOH होल ट्वाइस. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ जाएगा और साथ साथ में दूसरी चीज़ क्या बनेगी, कैल्शियम जो है क्लोराइड के साथ में अटैच हो जाएगा तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा.
तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट की कंप्लीट हो जाएगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। थर्ड वर्क क्या है लाइम का, लाइम ऑल्सो रिमूव द मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स को ही बाहर करेगा। ध्यान रहे, मान लीजिए मिनरल एसिड्स वाटर के अंदर है, यानी कि HCl वाटर के अंदर है, तो HCl जो है लाइम से रिएक्शन करके क्या चीज़ बनाएगा भाई, HCl जो है लाइम से रिएक्शन करके कैल्शियम जो है क्लोराइड के साथ में अटैच हो जाएगा, CaCl2, क्लोराइड के 2 एटम्स हैं यहाँ, तो इधर क्या लगाना पड़ेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी फॉर्म। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है आपकी कि वाई लाइम डजंट रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस को लाइम रिमूव क्यों नहीं करता, ऐसी क्या बात है जो कैल्शियम की हार्डनेस ये रिमूव नहीं करता। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस को लाइम रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि वाटर में जब अंडर द प्योरीफिकेशन प्रोसेस जब प्योरीफिकेशन होता है तो कैल्शियम की जो परमानेंट हार्डनेस है, यानी कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट खुद ब खुद ही बनकर तैयार हो जाती है, इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इसमें बनकर तैयार होती है। तो ये तो कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस को और वाटर के अंदर और बढ़ा रहा है, घटाने के बजाय क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ें जो है जो कैल्शियम क्लोराइड बनकर तैयार हो गई, फिर मैग्नीशियम सल्फेट है तो कैल्शियम सल्फेट बनकर तैयार हो गई। तो स्टूडेंट्स ये क्या चीज़ें क्या है, ये परमानेंट हार्डनेस है कैल्शियम की, तो ये बनकर तैयार होती है, ख़त्म नहीं होती, ठीक है। ये आगे के लिए छूट जाती है जो कि सोडा इसे बाहर करेगा। अब और आगे वर्क करते हैं इसका। तो लाइम ने तीसरा काम क्या काम करा, HCl को बाहर कर दिया तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। लाइम ने चौथा काम क्या करा, लाइम डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर करता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करी, बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाइट प्रेसिपिटेट बनकर तैयार हो जाएगा, एरो बनाकर हमने इसको शो कर दिया, और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। लाइम ऑल्सो रिमूव द एल्यूमिनियम साल्ट एंड द आयरन साल्ट फ्रॉम द वाटर। अब लाइम का इतना सारा वर्क हो गया, इतनी सारी केमिकल रिएक्शन हो गई, अब बात आती है सोडा की। सोडा ने अपना काम करना शुरू करा। सोडा ने काम क्या करना शुरू करा, तो लाइम ने जो छोड़ा वो सोडा ने स्टार्ट करा। तो लाइम का पहला ही काम क्या होगा, लाइम का इंपॉर्टेंट वर्क ये है कि परमानेंट हार्डनेस पर अटैक करता, वो सोडा जो है परमानेंट हार्डनेस पर अटैक करेगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम की भी और मैग्नीशियम दोनों को बाहर करेगा, ठीक है ना। कैल्शियम का वर्क इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैल्शियम की हार्डनेस तो ऑलरेडी क्या हो रहा है, लाइम बढ़ा रहा है, उसे फिर ख़त्म कौन कर रहा है, सोडा करेगा। तो यहाँ पर एक एक केमिकल रिएक्शन को ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस वाटर के अंदर है, सोडा इससे रिएक्शन करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेगा और 2NaCl बन जाएगा। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड है यानी कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम है वाटर के अंदर। का फार्मूला सोडा का फार्मूला क्या है, Na2CO3। तो मैग्नीशियम सोडियम के जगह घेर लेगा और सोडियम इधर आ जाएगा, तो फार्मूला क्या बनकर तैयार हुआ, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनकर तैयार हो जाएगा और 2NaCl बन जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन के पानी से बाहर आ जाएगा। इसी तरह से सोडा जो है, इम्पॉर्टेंट काम सोडा का एक और है, और वो क्या है, वो स्टूडेंट्स ये है कि ये परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम की बाहर कर देगा वाटर में से, जो कि लाइन ने छोड़ी थी। तो कैल्शियम क्लोराइड की सोडा से रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनकर तैयार होगा और NaCl बन जाएगा, ठीक है ना। सोडा आल्सो रिमूव द एल्यूमिनियम एंड आयरन साल्ट फ्रॉम द वाटर, सोडा आल्सो रिमूव द मिनरल एसिड्स, ठीक है ना। अब लाइम ने क्या काम करा और सोडा क्या काम नहीं करता। देखो लाइम जो है नॉट रिमूव, लाइम रिमूव नहीं करेगा परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जबकि सोडा जो है कौन कौन सी चीज़ें बाहर नहीं करेगा, ये टेम्प्रेरी हार्डनेस बाहर नहीं करता बाइकार्बोनेट की, ठीक है, बाकी परमानेंट हार्डनेस दोनों बाहर करेगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस आपका एंड हुआ, जिसे हमने नाम दिया है लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग, ठीक है ना। इसे बैच प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है इंडस्ट्री में। थैंक यू ऑफ